अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साद मुनीर। बहुत साल पहले जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था तो उस टाइम पे ग्रेजुएशन के बाद इवन यूनिवर्सिटी में भी जब मैं गया था तो मैं कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए गया था, बट वहाँ से मुझे एडमिशन ऑफिसर ने कहा कि आप बीबीए में चले जाएं, वहाँ पे बी कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं। यानी इतने लेवल ऑफ गाइडेंस भी मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएट होने के बाद बिल्कुल कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई मेंटरशिप नहीं थी, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई बेबी सिट करने को या कोच करने को बंदा नहीं था अवेलेबल जो बताए कि यार अब नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं, नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं, उसके बाद आप ये करेंगे। रैंडम जॉब्स की स्टार्ट किया, एक इंटर्नशिप से स्टार्ट किया, प्राइवेट इदारों से कुछ बड़ी अच्छी जॉब्स मिल गई। ब्रांड के पीछे जाके एक छोटी सी जॉब डेजिग्नेशन ले ली, कहने को उसे एक बड़े इदारे में काम करें एक छोटी सी पोजीशन पे। बाद में मूव किया कुछ रैंडम मज़ीद जॉब्स पे, उसके बाद गवर्नमेंट की जॉब्स की कि मुल्क के लिए कुछ किया जाए, वो भी आइडिया फ्लॉप हो। उसके बाद आईटी सेक्टर में वापस आया। आईटी सेक्टर में आया तो रियलाइज़ हुआ कि दुनिया की स्पीड के साथ मूव कर रही है। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, लर्न किया, लेकिन एक सारे प्रोसेस के अंदर कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई मेंटरशिप नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं थी मेरे पास। और ये वो चीज़ है जो कि बहुत सारे बिल्डर्स, हसलर्स, सीईओज, फाउंडर्स आज की डेट में फेस कर रहे होते हैं। खैर, मैंने वो जॉब जो थी आईटी की उससे रिज़ाइन दिया, बिज़नेस स्टार्ट किया। अगेन दोबारा कोई हिसाब किताब नहीं पता था कि बिज़नेस कैसे शुरू करना है और बिज़नेस में क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे ग्रोथ होती है, कैसे स्केलेबिलिटी। सवाए इस चीज़ के कि मुझे ये पता था कि मेरे पास एक बिज़नेस और मार्केटिंग की डिग्री है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर आ रहा था मेरे पास, चीज़ें देख रहा था, लेकिन कोई गाइडेंस, कोई प्लान, जैसा कि आज के ज़माने में कोचिंग मिल जाती है, आज के ज़माने में यूट्यूब पे मिल जाती है, तो उस ज़माने में इतना ज़्यादा इजी नहीं था। और ये ज़माना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है उस ज़माने से इस ज़माने के दरमियान। एनीवेज़, बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस के अपने मसाइल शुरू हो गए, बिज़नेस के अपने चैलेंजेस शुरू हो गए। सैलरीज़ का मसला, कभी किसी और चीज़ की प्रॉब्लम, कभी ऑफ़िस खोलने का मसला, कभी ऑफ़िस बॉय का मसला, कभी लाइट और बिजली के बिल उतारने का मसला। किसी ने ये नहीं बताया था कि आपने अपनी भी एक सैलरी बनानी होती है, किसी ने ये नहीं बताया था कि आपने इस बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है। बस हसल, ग्राइंड और दिमाग पे मेहनत का भूतसवार था, और कभी ये टाइम ही नहीं मिला कि अपने आप को सीईओ भी कहलवाया जाए। बस शुरू हो गए कि बिज़नेस लाना है, सेल्स करने। खैर, अपने सेल्स स्किल को यूज़ करके मैंने बिज़नेस तो जनरेट करना शुरू कर लिया था, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था। मुझे किसी ने डार्क साइड ऑफ बिज़नेस जो थी ना, वो नहीं थी बताइए। डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वो नहीं थी बताइए। मुझे ये नहीं था आइडिया कि आप 9 to 5 छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुसीबत में डाल लेते हैं। मुझे कभी किसी कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका नहीं मिला था जहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स और बिल्डर्स बैठे हों जो आपको बता रहे हो कि क्या चीज़ें, क्या डूज और डोंट्स हैं जो आपने करने हैं। लेकिन हमने अल्लाह का नाम लिया, हमने शुरू कर लिया। बट हैपन नेक्स्ट इज़ के लाइफ में अपसाइड डाउन चीज़ें होना शुरू हो गई। क्लाइंट जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही, आपने सर्विस बिजनेस में रहना है, प्रोडक्ट बिजनेस में रहना है। तो ये सब ना नॉर्मली एक हसल और एक मोटिवेशन, एक ड्राइव की वजह से चल रहा था। किसी रोड मैप, किसी प्लान, किसी गोल को जेन में रख के ये नहीं था गोल के बिजनेस करना है। 90% लोगों ने जो आज से 5 साल 6 साल पहले बिज़नेस शुरू किया, उन्होंने सिर्फ इसलिए किया यार हम जो है ना कुछ अपना करें। ये जो अपना करे वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, यही मरवाता है। तो मैंने भी ये सोचा कुछ अपना करें, और मुझे लगता था अपना करने से मे बी आई मेक मोर मनी, मे बी माई लाइफ विल बी मोर ईजी। बट ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए मुझे वो रगड़ा लगा, वो ग्राइंड आई, वो मैंने चीज़ें फेस की। ना सिर्फ ये कि बिजनेस में, बल्कि फैमिली लाइफ में भी ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। डार्क साइड ऑफ बिजनेस, डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई बंदा पाकिस्तान में खुल के बात नहीं करता। सारों को दूर से ये बड़ा ग्लिमरी सा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना होता नहीं है। अब हुआ क्या, मेरी जब शादी नहीं हुई थी उस टाइम तक तो वीकेंड्स भी लग जाते थे। रेड बुल चला के आप जनाब काम कर रहे हो, वेबसाइट्स बना रहे हो, सेल्स कर रहे हो, कोई बंदा आपको ज़्यादा पूछने वाला नहीं था। मेरी फैमिली छोटी सी थी, मैं और मेरी वालदा, तो वो वालदा की भी इंकरेजमेंट थी, मैं भी लगा रहता था काम पे। तो जब शादी हुई तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो वर्क लाइफ बैलेंस भी कोई चीज़ होती है। मैं तो हसलर, ग्राइंडर, वर्क बीस्ट, वर्क होलिक नहीं, वर्क बीस्ट बंदा, 30-30 घंटे काम करने वाला बंदा। मेरी ज़िंदगी में शादी हुई तो मुझे तो रियलाइज़ हुआ कि ओह, मैं तो घर में भी टाइम देना है, मैंने तो खाने पे भी बाहर जाना है, मैंने तो मतलब कि बाकी फैमिलीज़ के साथ भी मिलना जुलना करना है। तो उसकी वजह से एकदम फील हुआ कि लाइफ थोड़ी बिजनेस की स्लो हो गई।
जो बिजनेस ओनर होता है ना, जो बिजनेस माइंडसेट में बच्चा होता है, उसके ज़हन में ना सिर्फ एक जुनून सवार होता है। वो कहता है यार ये जो बिजनेस है ना यही है मेरे लिए सब कुछ, लेकिन फिर बाकी दुनिया ऐसे नहीं देख रही होती। तो फिर वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग और मेरी ज़िंदगी में जो वाबस्ता होना शुरू हो गए हैं, जो हैं वो सिबलिंग्स हो गए, वो आपको डिफरेंटली ले रहे हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करें आप फैमिली टाइम दें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ बड़ी सपोर्टिव थी, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग वुमन, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने उसी दौरान में अल्लाह ने हमें 2 प्यारी बेटियां दे दी, और फिर मज़ीद मेरे लिए चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं एक तरफ बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक तरफ क्लाइंट कॉल ले रहा हूँ, और मेरी वाइफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। और उस टाइम पे मुझे ये सोचना है कि यार ख़र्चे भी मैनेज करने हैं, बिज़नेस को भी चलाना है, हॉस्पिटल में बैठ के भी बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है। ये ग्राइंड और ये स्ट्रगल हर बिज़नेस ओनर ने किया, ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों से जिनसे मैं रिलेट कर सकता हूँ। वो सॉफ्टवेयर हाउस का सीईओ, वो टेक कंपनी का, वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, वो कोई आम बंदा हो जो कि आम ट्रेडिशनल बिज़नेस चला रहा हो, वो कोई फाइनेंस लॉ फॉर्म कुछ भी चला रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है उसने ये सब चीज़ें झेली हुई हैं। फ़ोन पे लगे रहना, और फिर लोग कहते हैं यार ये क्या सारा टाइम फ़ोन पे लगा रहता है, कभी तो दुकान बिज़नेस बंद करे। नहीं, एक बिज़नेस ओनर कभी नहीं अपनी दुकान और उसको बंद कर सकता। वो हाँ करके साइड पे होके फ़ोन दोबारा उठा लेगा कस्टमर का, क्लाइंट का, टीम का, लेकिन वो ये करेगा काम, क्योंकि यही ड्राइव और यही मोटिवेशन और यही वो चीज़ है जो उसके खून में तूफ़ान की तरह उसको इस कारोबार पे मुंसलिक रखा हुआ है। अगेन मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, मुझे कोई तजर्बा नहीं था। ये मेरा पहला लीप ऑफ फेथ था जो मैंने लिया, और मैं गोरों की वीडियोस देख के, गोरों से सीख के, कुछ इधर उधर कुछ लोकल से सीख के, थर्ड पार्टी तरीके से किसी की वीडियो देख ली, किसी की बुक पढ़ ली, उधर से मैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा था। जब एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या आप अपना लीप ऑफ फेथ लेते हैं तो आपका एक लेवल अप हो जाता है। लोग आपको देखना शुरू हो जाते हैं, यार ये तो अपना बिज़नेस कर रहा है, इसकी तो लाइफ सेट है, इसने तो गाड़ी ले ली। क्योंकि आप बिज़नेस नया नया शुरू करते हैं ना, आपके पास गाड़ी आ जाती है, मोबाइल आ जाता है, 1-2 ट्रिप मार लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं बचपन से काफ़ी ट्रिप्स मार रहा था बाहर के, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली यूके, यूरोप के। तो मेरे पास एक एक्सपोजर था जिस चीज़ को मैं कनेक्ट कर रहा था अपनी इधर काम के साथ और उधर के कस्टमर्स के साथ। लेकिन मैंने ये चीज़ फील की कि जब आपकी लाइफ में, मेरी तरह बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो बिज़नेस शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में सबसे पहले जब फाइनेंशियल फ्रीडम आती है ना थोड़ी सी, वो अपनी सैलरी नहीं रखते, वो डिविडेंड्स नहीं रखते, वो कोई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, वो सीधा जाके जो कमाया, जो लगाया, उसमें से बचत हुई, उसमें मोबाइल ले लिया, अगले में गाड़ी ले ली। अम्मी अबू को कहा मैं उम्रा कराऊंगा आपका, घर वालों में थोड़ा पेंट शेंट कराया, घर अपलिफ्ट किया। अब जो मलेदार फूफो चाचा खाला है ना, वो कह रही यार इस लड़के की तो लाइफ सेट हो गई। तो होता क्या है, जब आप एज अ बिजनेस ओनर जब थोड़े से पैसे कमाना शुरू कर देते हो ना, तो आपसे वाबस्ता लोग जो आपकी फैमिली में होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, वो आपको ना आपकी तरफ लुकअप करना शुरू कर देते हैं। यानी वो देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा सही जा रहा है। लेकिन कोई भी बंदा ना आपकी वो ग्राइंड, आपकी हसल, आपकी हर रोज़ रात को सोते हुए 1000 आपके माइंड की जो टैब्स खुली होती हैं और नॉइज़ होती है जो आपको सोने नहीं दे रही होती, और आप देखते हो कि ये काफ़ी सारे मीम्स आ रहे होते हैं उसी के ऊपर के, ठीक है, यू हैव नो आइडिया कि एक बिज़नेस और एक हसलर की लाइफ में क्या चल रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें ना वो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि आपने गाड़ी की अपग्रेड की, आपने अपनी जो है मोबाइल कौन सा रखा, आपने ट्रैवल कितना किया, आपने माँ बाप को उम्रा करवाया, आपने घूमे फिरे, कोई घर अपग्रेड किया, वो सब यही चीज़ें देख रहे होते हैं। कोई ये चीज़ नहीं देख रहा होता इसके पीछे कैश फ्लो मैनेजमेंट और वो स्ट्रेस और वो स्ट्रगल और वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एक बिजनेस ओनर, बिल्डर और इसको जो सीईओ को मिल रही होती है वो कितनी ख़तरनाक है। तो कहने के तो आप जाते हो ना, तो एक सीईओ वो भी होता है जो कि एक फेसबुक पे आप जाते हैं तो वहाँ पे भी लिखा होता है कि सीईओ ऑफ दिस एंड दैट, और एक सीईओ वो भी होता है जो कि शायद 800 बंदे की कंपनी या 200 बंदे की कंपनी या 50 बंदे की कंपनी चला रहा होता है। उनकी स्ट्रगल्स, उनका स्ट्रेस और उनकी जो एंग्जाइटी होती है ना, मैं बिलीव मी और नॉट, वो सेम ही होती है। सिर्फ उस चीज़ को समझना है कि वो जब उस सफ़र में शुरू हो जाते हैं ना, तो किसी को थोड़ी ज़्यादा है, किसी को थोड़ी कम है, किसी की इस तरफ का स्ट्रेस है तो किसी का इस तरफ का स्ट्रेस है। सब बिल्डर्स और ओनर्स और को फाउंडर्स और बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योरशिप के साथ यही स्टोरी चलती है। तो आप करते क्या है, एक सीईओ की ना मैं आपको एक जर्नी बताता हूँ थोड़ी सी। सीईओ बनता कैसे? सीईओ बनता है सबसे पहले आप कहते हो कि यार ओके आई विल डू माई ओन बिजनेस, मैं अपना करूँगा। अपना करने के चक्कर में आप सबसे पहला काम करते हो अपना सीईओ का टाइटल बना के लिंक्डइन पे ये शबैंग किस्म का आप लिख देते हो, आप अपडेट कर देते हो सारी दुनिया को कि जी मैं अपना काम शुरू, मैंने सीईओ। यकीन करें आपको लोग मुबारकें देनी शुरू हो जाते हैं। आप लोगो और वेबसाइट अपडेट करते हैं, लोग मुबारकें देनी शुरू हो जाते हैं, बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, अल्लाह तरक्की दे, मज़ीद गेम उठाओ, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन। आधे से ज़्यादा लोग तो वही मेरी तरह लिंक्डइन पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड है वही फेंक रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑसम। इंकरेजमेंट इज़ ज़रूरी, लेकिन मुबारक उस दिन देनी चाहिए जिस दिन वो बंदा वाकई सेल्स की गेम उठा ले, कैश फ्लो अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, उसको चीज़ें नज़र आ रही है। और उससे पहले वाला जो अमल होता है मुबारक से ज़्यादा इन सबको सपोर्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए।
गाइडेंस देनी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में बहुत बुरी तरह से गायब हैं, नहीं पाई जाती, जिसकी गैर मौजूदगी की वजह से जो लोग कारोबार और इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनको बहुत स्ट्रगल्स गियर करना पड़ता है। बेशक आप एक कंसल्टेंट हो, आप एक फ्रीलांसर हो जो कि एक बिजनेस के अंदर शिफ्ट कर रहा है, एजेंसी के अंदर जा रहा है, आप क्लाइंट हैंडलिंग करते हो, कस्टमर हैंडलिंग करते हो, आपकी दुकान हो, आपकी लॉजिस्टिक्स का बिजनेस हो, आप एक लॉ फर्म हो, आप एक डेंटल क्लिनिक हो, आप एक टेक कंपनी हो। ज़्यादातर मेरी कम्युनिटी में टेक और IT के लोग हैं। लेकिन वो जो एक स्ट्रगल है ना, उस स्ट्रगल को स्टार्ट करने पर मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, उस पर सपोर्ट देनी चाहिए, और उस स्ट्रगल को अचीवमेंट पे कन्वर्ट होने पे, यानी कि सेल आ रही है, ऑफिस बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उस पर मुबारकबाद देनी चाहिए। हमारे माशरे में ना उल्टा चलता है, तो शुरू में मुबारकबाद देते हैं और जब वो बंदा बिजनेस ग्रो कर रहा होता है ना, तो साथ साथ बैठ के कह रहे थे ये नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, यूँ नहीं यूँ होना चाहिए था, क्या फ़ायदा हुआ, ये हुआ, अब तो अवेलेबल नहीं, घर वालों को टाइम नहीं दे रहा, फ़लाँ शादी मिस कर दी, फ़लाँ जगह नहीं सही पे पहुंच सका। तो इससे अच्छा तो ये बंदा 9 to 5 वाला जो कि पहुंच तो जाता है शाम को 6 बजे के बाद, मैनेजर का फ़ोन तो नहीं उठाता, ऑफिस वाले की प्रॉब्लम ऑफिस वालों के साथ। तो यही प्रॉब्लम है हमारे माशरे की, जो आपको नहीं कोई डिफ़ाइन करता, आपको नहीं कोई बताता, जो मेरे साथ हुई और जो मैं आपके पास अब लेके आ रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। CEOs और बिजनेस ओनर्स ऑफिस बनाते हैं, वो कहते हैं हमारा एक ऑफिस होना चाहिए, हमारी अपनी जगह होनी चाहिए, हमारा अपना एक CEO रूम होना चाहिए, एक शिबैंग किस्म का टशन के साथ बैठे। हमें सिखाया ये जाता है कि आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते अगर आपके पास आपका दफ्तर, आपकी वो 2-4 बंदे दरवाज़ा खोलने के लिए, पानी पिलाने के लिए, और 5-6 बंदे बाहर बैठ के जिनको आप टीम कह सकें, वो ना बैठे हो। हमारे यहाँ पे CEO की तरबियत ऐसे की जाती है कि हमारे यहाँ पे जो कारोबार है ना, उसका मतलब है 90% ऑफ द बिजनेसेस हमारे यहाँ जो फेल होते हैं, 90%, ये मैं भी नहीं बोल रहा कि वो 80-20, जो मैं जानता हूँ उन नंबर्स का 90%, वो क्यों फेल होते हैं? उनको सिखाया ये जाता है कि आपने फेक प्रोग्रेस करनी है। और फेक प्रोग्रेस कैसे होती है? जिसको आपको रियलिटी की तरह सिखाया जाता है। आपको लगता है कि CEO बनने का मतलब है अब आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर आपका टेबल कुर्सी, बंदे हैं पानी शानी पिलाने के लिए, चाय लाने के लिए, दोस्त यार हैं, क्या बात है। हम उस फेक प्रोग्रेस में, माशरे में अपनी वैलिडेशन लेने के चक्कर में ना, ये CEOs वगैरह ज़्यादा मार खा जाते हैं। ना आप कंटेंट बना सकते हैं, ना आप ऐड लगा सकते हैं, ना आप अपने उन्हीं दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों को जिनकी टशन के लिए आप अपना ऑफिस दफ्तर बनाते हो, उनसे हेल्प एंड सपोर्ट मांग सकते हैं कि भाई मुझे कैश में मसला है, या भाई मुझे ना ज़रा कोई रेफरल कस्टमर दे दो, या मुझे गाइड कर दो, या फ़लाँ कनेक्शन से मिला दो। नो, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल किस तरह के हैं एक फाउंडर और बिल्डर और CEO के लिए, जो स्टार्ट से स्क्रैच से शुरू होता है, 7 फिगर 8 फिगर 9 फिगर तक हो जाता है। 7 फिगर का मतलब है $1 मिलियन, 8 फिगर का मतलब है $10 मिलियन। तो आप वो किस तरह से बनते हो? आप स्टार्ट होते हो, आप कहते हो यार ठीक है, मैं एक ऑफिस और ये बनाऊंगा, चीज़ें बनाऊंगा, टीम रखूंगा, आपके पास जो 4 पैसे इकट्ठे हुए, आपने इन्वेस्ट किया, आप कहते हो अब मैं बिजनेस कर लूँगा। नहीं, वैसे अब तो ये चीज़ चेंज हो रही है काफ़ी, लेकिन नहीं, ये गलत तरीका है। पहला काम होना चाहिए आपकी वेबसाइट, डोमेन, आपकी ऑफ़र, आपके क्लाइंट। जब क्लाइंट आने शुरू हो उसके बाद आप सोचें इन चीज़ों के ऊपर, और उसको भी सस्टेन करें। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा प्लान होना चाहिए, जिसकी तरबियत कोई नहीं देता आपको। यहाँ पे आप पे यहाँ पे एक पीयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आप दफ्तर लेते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। क्योंकि अगर आपकी खाला का बेटा, आपके फूफो का बेटा, और वो आपकी तरफ लुक फॉरवर्ड करें, वो आपसे सीख रहे हैं, तो आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जाती है कि यार मैं जो हूँ, मेरे कज़न्स हैं या मेरे दोस्त हैं, या दोस्तों के आगे हैं कम्युनिटी में, जो मेरे से सीखना चाह रहे हैं, जो मेरी तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप और ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हो कि यार इनके सामने अगर मैं फेल हो गया तो कितनी शर्मिंदगी। जो फेलियर का डर होता है ना, उस चक्कर में एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस आ जाता है। भाईजान फेलियर खुल के बताओ, भाई मैंने इतने प्रोजेक्ट किए, मैं फेल हो गया हूँ, क्या आए लर्निंग्स आई इसका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं अब आप फेल ही होते रहे और प्राउड फेल्ड वो CEO भी मान जाए, नहीं। आपने इन फेलियर से नहीं डरना। एक्चुअल में हो ये रहा है कि वो लड़के ने या लड़की ने अपनी लाइफ तो सेट की है थोड़ी सी बेहतर, लेकिन वो एक लूप होल के अंदर स्टक हो गया। अब इस चीज़ की कोई मेंटरशिप, कोई बात नहीं करता पाकिस्तान में, कोई गाइडेंस नहीं देता, कोई ये नहीं बताता कि आपने इस सारी चीज़ को रिटेन कैसे करना है, सस्टेन कैसे करना है। चला तो लिया, लॉन्च तो कर लिया, ठीक है, आप कहने को तो बिजनेसमैन बन गए, कहने को तो आप CEO बन गए, कहने को तो आपका एक कंपनी, टीम, ऑफिस, दफ्तर खड़ा हो गया, लेकिन नोबडी टेल्स यू कि आपने इस चीज़ को नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाना, आपने ग्रोथ से स्केलेबिलिटी पे कैसे जाना, आपने अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज करना, टीम एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करना, बाय बैक जो टाइम कैसे करना है, अपने आप को बचाना कैसे। हर चीज़ आपके करने वाली नहीं है, आपने उन चीज़ों पे फोकस रखना है जो चीज़ें आपके बिजनेस में ज़्यादा रेवेन्यू लेके आएंगे, सेल लेके आएंगे, आपकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को डेवलप करेंगे, और उसको यूज़ करके आप चीज़ों को ग्रो करोगे, ना कि हर चीज़ खुद करने लग जाओ। खैर एनीवेज, मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ें, मैंने भी अब वही गलती की जो सारे CEOs और सारे बिजनेस ओनर और सारे बिल्डर्स के, हर काम खुद करना है। मेरे से अच्छा परफेक्ट कोई नहीं। मैंने
सर्च इंजन से स्टार्ट किया, मैंने एजेंसी बनाई, मैंने एजेंसी के साथ अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाया। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर बहुत अच्छी हमने पार्टनरशिप डेवलप की और हमने उसमें बिजनेस खड़ा किया। उस बिजनेस के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई, फैक्ट्री बनाई सियालकोट में। उस सारे अमल के दौरान 2-3-4 जगहों पे आपने टांग अड़ाई और आप बिजनेस को ग्रो करा रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं कोई गाइडेंस दे रहा कि कैसे इन सारी चीज़ों को सॉर्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। तो हुआ ये कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट से हो रही थी, हिट एंड ट्रायल से हो रही थी, इधर उधर देख के हो रही थी, लोगों से इंस्पायर होकर हो रही थी, यार उसने ये किया हम भी ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई 3-4 लोगों की किताबें पढ़ के वीडियोस देख के हम कहते थे हम भी हिट एंड ट्रायल करते हैं। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जो होती है ना, जो एक चीज़ बिज़नेस को चलाने की होती है, जो एक एजेंसी को चलाने के लिए होते हैं, $1 मिलियन ई-कॉमर्स स्टोर को बिल्ड करने की होती है फ्रॉम मेड इन पाकिस्तान, वो कोई नहीं आपको बताता। वो चीज़ें मैंने, मेरे पार्टनर ने, हमने ग्राइंड हसल के थ्रू सीखी, सेल्फ लर्निंग की। तो जो बिज़नेस की सारी चीज़ों को, जब इक्वेशंस और स्कैटर्ड चीज़ों को, डाइवर्सिफाइड चीज़ों को हमने इकट्ठा करना शुरू किया और हमें समझ आना शुरू, दिस वर्क, दिस डज नॉट वर्क, और हमें मेंटरशिप मिलनी शुरू हुई, हमने ट्रेड शो और एग्जीबिशंस में जाना शुरू किया। हमने हर उस बंदे को, मैंने और मेरे पार्टनर ने, लोगों से इंस्पायरेशन के अलावा हमने मिलना जुलना शुरू किया, हमें ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी है कि आपकी जो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है, आपके जो फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम है, और आपका जो किचन कैबिनेट है। किचन कैबिनेट वो लोग होते हैं जिनसे आप मिलकर कुछ भी बात कर सकते हो, बिज़नेस की, लोगों की, रिश्तों की, बातों की, आप एडवाइस ले सकते हो, आप सीख सकते हो। तो वो हमारे कुछ कज़न्स और फ्रेंड्स का एक सर्कल बन गया, जिसकी वजह से हमने वहाँ से सीखनी शुरू की चीज़ें। हमने मेंटर्स और वो ढूंढे, फिर मैंने अपने एग्जीबिशन और समिट्स और कोचिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना शुरू किया। 5 साल पहले मैंने बहुत महंगी कोचिंग स्टार्ट की और लेनी शुरू की, बेचनी नहीं, लेनी शुरू की, और गौरों से, और उससे बड़ा सीखा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मुझे इस तरह का कोई कंसोलिडेटेड नहीं कोचिंग और मेंटरशिप मिली, लेकिन यह था कि टिट्स एंड बिट्स में लेफ्ट एंड राइट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो ये सीखा कि फैमिली और आपके ख़ास तौर पे आपके पार्टनर, जो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड है, आपका बिजनेस पार्टनर जो है, और आपके वालदैन जो हैं, और आपके जो भी लोग आपसे मुंसलिक हैं, उनकी सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को चलाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने लर्न की। आपके घर में अगर सुकून है तो आपके बिजनेस में सुकून है, आपके घर वाले अगर आपको फैसिलिटेट करें तो आपके बिजनेस में सुकून है। तो ये कुछ चीज़ों के साथ साथ मैंने बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स लिए। मैंने एक 3C सीखा। 3C क्या है? कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी। तो मैं क्लैरिटी से ना बात शुरू करता हूँ। मुझे क्लियर हो गया कि आपकी क्लाइंट एक्विजिशन का सिस्टम आपको पता होना चाहिए, आपको सेल्स की सिस्टम की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको अपनी टीम को मैनेज करने की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको अपनी सर्विस ऑफर प्रोडक्ट को बेचने की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास अपनी जो पूरा नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस क्या है? वो कॉन्फिडेंस आपके स्किल्स, आपके नॉलेज, आपके इन्फॉर्मेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपके एक्सपोजर, ये 5 चीज़ें मिलके ना आपको वो कॉन्फिडेंस देती हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं हाँ यार, आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और मैं उसमें $1-2 मिलियन बना लूंगा। ये हमने किया, फिर हमें आया कॉन्फिडेंस, और फिर मैंने, मेरे पार्टनर, ये चीज़ें अचीव की। तीसरा C है कंसिस्टेंसी। गर्मी, सर्दी, धूप, सियासत में कोई अच्छा इंटरनेट चल रहा है, नहीं चल रहा है, दुनिया में जंगें चल रही हैं, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, मेहमान है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, यू हैव टू वेक अप एंड शो अप एवरी डे फॉर योर बिजनेस। ये वो चीज़ है, आपको कोई पेड डे ऑफ नहीं है, आपकी कोई छुट्टी नहीं है, आप एक कारोबारी बंदे हैं, आप एक कारोबारी पर्सनालिटी हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिल्डर हैं, आप एक CEO हैं, आप एक फाउंडर हैं, आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है। अगर आप वर्काहोलिक को नहीं मैं तरजीह दे रहा, अगर आप एक वर्क बेस्ड नहीं है, आप अपने आप को कंसिस्टेंट ड्राइव नहीं ला सकते, आप हर रोज़ उठ के सारी नॉइज़ को बंद करके दोबारा से मोटिवेट होके बेड से निकल के दोबारा रेडी होके टिशन टैश होके बैठ के अपने ऑफिस में बाइक, गाड़ी, बस पे नहीं पहुंच सकते, या अपने लिए कोई लैपटॉप ऑन करके घर में जहाँ से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आपने स्टेप 1 ऑफ फेलियर पहले डिसाइड कर लिया हो अपने बिजनेस का, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो कंसिस्टेंसी की बहुत वेटेज है। फिर उसके बाद ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आ गई, उससे पहले आ गई क्लैरिटी। ये 3 C's दे हेल्प्ड मी स्केल एंड ग्रो माई बिजनेसेस ट्रेमेंडसली। और आज अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ मैंने अचीव किया, जिसमें मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान में बैठ के पिछले 7-8 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, मल्टीपल वर्टिकल्स में, मल्टीपल सेक्टर्स में। हमारे क्लाइंट बेस US, UK, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी तगड़ी बन गई है। हमारी सर्विसेज की कंपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड
तगड़ी बन गई है। हमारी AI ऑटोमेशन एजेंसीज और SaaS प्रोडक्ट्स, यू नेम इट, हम भी इवॉल्व होते हैं साथ साथ, और हम भी उसको बनाते हैं, करते हैं। एंड वी नो हाउ टू सेल इट, वी नो हाउ टू गेट द क्लाइंट। हमें पता है टीम कैसे मैनेज करनी है, काम को डेलीगेट कैसे करना है, पूरा सिस्टम कैसे रन करना है। इस दौरान में बड़े फेल प्रोजेक्ट्स होते हैं, बस ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं, जो होते हैं उन पर छक्के भी लगते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे सीखने वाला ये है कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं किसी ने सिखाई थी। मेरे यंग साथ को जो वर्जन है, मुझे याद आता है कि जब हम भी जवान होते थे हमें कोई नहीं गाइड करता था। तो उस टाइम पे हमने यही सीखा था कि सुबह उठना है, मेहनत करनी है, शाम होनी है, जब तक आप क्रैश नहीं करते आप नहीं सोच सकते एज अ एंटरप्रेन्योर। ये गलत था, ये सब गलत था। यही चीज़ है जिस चीज़ को चेंज करने के लिए आज मैं ये चैनल बना रहा हूँ और आपसे ये बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का, मेरा मकसद सिंक विद साद को लॉन्च करने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपने क्वेस्ट ऑफ बिजनेस, टेक एंड ट्रैवल आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग ये चीज़ें सीखें, वो शॉर्टकट सीखें, वो बातें सीखें, वो हैक्स, सॉल्यूशंस और स्ट्रैटेजीज और मेंटरशिप की चीज़ें सीखें, जितनी हद्दुल विसा मैं सिखा सकता हूं अपने तजर्बे और अपनी वसात के मुताबिक, जो आपको हेल्प करेगी 10 टाइम्स आगे जाने में। 8 साल हो गए इस बात को कि मेरे पास कोई भी बंदा आता है और वो एक सवाल करता है और वो किसी आंसर की तलाश में होता है, तो मुझे अपना वो यंगर वर्जन याद आता है जब मेरे पास सवाल थे और मुझे आंसर्स नहीं मिलते। वो बेशक मेरे DM में आए, बेशक मुझे वॉइस नोट करे, मैं कॉल्स कर करके अगलों को गाइड करता हूँ। और मेरा कोई कोर्स नहीं है, कोई मैं उस तरह मेंटरशिप के पैसे नहीं लेता, मैं बस हेल्प करता हूँ। और मैंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का सोचा कि मेरे पास इतने सवालात, इतने लोग अप्रोच करते हैं हर रोज़, सैकड़ों की तादाद में, कि मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं इसको एक डॉक्यूमेंट करूँ और अपनी सारी चीज़, अपने एक्सपीरियंस, एक्सपोजर से सारी चीज़ें शेयर करूँ, सो दैट आप अगर उस प्रोसेस में हो, आप अगर इस ग्राइंड को स्टार्ट करने जा रहे हो, या इस सफ़र के अंदर स्टार्ट कर चुके हो, या इस सफ़र के आखिरी मरले में और आप ग्रोथ और स्केलेबिलिटी की चीज़ें सोच रहे हो, तो वहाँ पे अगर मेरी बातों से आप कुछ सीख के कुछ कर सकते हो तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात होगी। और इसी मकसद के लिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ, ये वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ, और मैं इस तरह की मज़ीद सीरीज़ इस सिंक विद साद चैनल के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताता जाऊंगा। जब मैंने कारोबार शुरू किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया और उसकी एक कॉस्ट बियर की। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें अगर मुझे पहले पता होती किसी मेंटरशिप प्रोग्राम से, किसी कोच से, तो ये शायद कॉस्ट मुझे ना बियर करती, जिसमें कॉस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों इन्वॉल्व है। तो ये वाली चीज़ें आपको ना करनी पड़े, उसके लिए ये चैनल बनाया मैंने, ताकि इस सफ़र में आप मेरे से भी सीखें, हम एक्सचेंज करें आइडियाज़ को और एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे के लिए दुआ गो और हेल्प करें इस कम्युनिटी के तमाम बिल्डर्स, CEOs, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स को उस रियलिटी को दिखाने के लिए जो ओरिजिनल है, रॉ है, ब्रूटल है, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं आपके इस चीज़ में वो क्या हैं और उनको कैसे मैनेज करना है। तो बहुत शुक्रिया आज आपका ये वीडियो देखने का, और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से और आने वाली मज़ीद वीडियो से मैं जितना सिखा सका, जितना बता सका मैं बताऊँगा। पहली वीडियो है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आदी हो जाऊँगा आने वाली वीडियोज़ में इस बात को रवानगी से कहने का, और देखते रहिए सिंक विद साद।